हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्ज़ाम में। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेट यानी कि चुंबक, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। प्रथम प्रश्न है, अस्थायी चुंबक की स्थिति में कहा जा सकता है। तो अस्थायी चुंबक की स्थिति में इस्पात को कहा जा सकता है। किसको? इस्पात को स्थायी चुंबक की उपस्थिति में कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं। तो अस्थायी चुंबक यह नरम लोहा से बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अस्थायी है ये। अस्थायी चुंबक किससे? नरम लोहा से। और अस्थायी पूछे तो इस्पात। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक यह गॉस होता है। क्या होता है? गॉस। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक यह होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस ओर इंगित करता है। तो मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई यह उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर दक्षिण दिशा में यह निलंबित करता है, यानी कि उत्तर और दक्षिण की दिशा में इसका ध्रुव घूमता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करता है। तो चुंबकीय कंपास की सुई यह भी उत्तर से दक्षिण की ओर इंगित करता है। कैसा? उत्तर व दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो यह पीतल अनुचुंबकीय पदार्थ है। कौन? यह पीतल अनुचुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि लोहा में चुंबक चिपक जाता है, निकल में भी चिपक जाता है और कोबाल्ट में भी चिपक जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है। तो कौन है प्राकृतिक में अनुचुंबकीय? तो यह ऑक्सीजन है प्राकृतिक में अनुचुंबकीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन विद्युत अचुंबकीय है। तो यह होगा तांबा। कौन? तांबा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। तो यह बिस्मथ हो जाएगा। कौन? बिस्मथ यह प्रतिचुंबकीय है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम यह ऑस्ट्रेड ने खोजा था। किसने? ऑस्ट्रेड ने। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कैसा कोण बनाएगा। तो भौगोलिक अक्ष के साथ यह 18 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में से कौन सी उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है। तो यह बीच की उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है। कौन सी उंगली? फ्लेमिंग के बाएं हाथ की बीच की उंगली। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का दिशा यह बताते हैं कि विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक की चुंबकीय क्षेत्र में हो तब। कैसे? विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो तब। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यह बताता है। नेक्स्ट है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है। तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? डायनेमो। नेक्स्ट है, डायनेमो यानी कि विद्युत जनित्र के कार्य का सिद्धांत क्या है। तो डायनेमो यानी कि विद्युत जनित्र कार्य का सिद्धांत यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव है। कैसा? विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है डायनेमो। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। तो यह नरम लोहा का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर के कोड बनाने में। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर एसी को बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर, यानी कि एसी करंट को घटाने या बढ़ाने के
लिए उपयुक्त किया जाता है किसका, ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट है लेंज का नियम किससे संबंधित है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। किससे, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है लेंज का नियम। नेक्स्ट है यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा, तो यह तीसरा ध्रुव परिणामी ध्रुव कहलाएगा। कैसा, परिणामी ध्रुव कहलाएगा तीसरा ध्रुव। नेक्स्ट है पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होता है किसका, पृथ्वी का। नेक्स्ट है लोहा का क्यूरी में ताप क्या होता है, तो लोहा का क्यूरी में ताप यह 780 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लोहा का क्यूरी में तापमान। नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए, तो एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। कैसी, एक दूसरे के समानांतर। नेक्स्ट है और यह हमारा लास्ट प्रश्न है, दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता, तो दिक् सूचक का प्रयोग चुंबक की शक्ति का पता लगाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।